बोल रहे थे लेकिन यहाँ गुनगुना रहे थे, यानी आपस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती, और यही कारण है क्लास में या मम्मी पापा से बात करते हैं, घर में तो रोज़ देखा ना आपने, आपके चाचा जी होंगे, ताऊ जी होंगे, बुआ होगी, उन सबको देखो, दिख रहे? नमस्ते नहीं किया उनको, नमस्ते कर डालो ना फटाफट जल्दी से, मन कर रहा है कर दो, चरण स्पर्श कर लो उनका, कर लिया? पहुंच गए घर? उठे नहीं पहुंचे? पहुंच गया ना? दिखाई दे चाचा जी? ठीक है, गुड। अब आप ध्यान से देखिए कि जो आपके मम्मी पापा आपके लिए कहते हैं, बेटा पढ़ ले, बेटा जिंदगी बनेगी, तो केवल आप ही के लिए कहते हैं या दो छोटे भाई के लिए कहते हैं, नहीं नहीं तू ये मत कर, तेरी जिंदगी ठीक नहीं पता नहीं इस बार? क्या कहते हैं सब बच्चों के लिए? सेम चीज कहते हैं। अच्छा, खाना कैसे खिलाते हैं? इसको डॉक्टर बनाना है तो उसको अलग से खाना खिलाते होंगे, इधर से ऐसे करते होंगे, तो यानी क्या करते हैं? पक्का देखो ध्यान से, तो आपके दादा दादी ने भी जो है क्या किया होगा? यही किया होगा या अलग किया होगा? सेम काम किया होगा सबके लिए। अब आप ध्यान से देखो कि चाचा जी की किस पोजीशन पे है, पिताजी किस पोजीशन पे है, बुआ कौन सी पोजीशन पे रहेगी? क्या हुआ जल्दी बताओ? क्या सारे सेम लेवल पे हैं या कुछ अलग अलग जगह पे हैं? किसी की जिंदगी में काफी रुकावटें हैं, बहुत परेशानी है, क्यों? आप ध्यान देना इस बात पे। ठीक उसी तरह से जब आप क्लास में होते हो तो आपके जो सर या मैडम आपको पढ़ाती हैं वो सब बच्चों को एक ही जैसे चीजें पढ़ाते हैं, होमवर्क भी एक जैसे देते हैं, क्वेश्चन पेपर तक भी एग्जाम में एक जैसे आता है, लेकिन जब नंबर आते हैं तो अभी एक बच्चा था सर 38 ही रह गए, नहीं बताऊंगा उस बच्चे की बात। तो ये क्या, तो कौन फर्क डाल रहा है? क्या मम्मी पापा फर्क डाल रहे थे? क्या दादा दादी ने फर्क डाला है? क्या टीचर ने फर्क डाला है? किसने फर्क डाला है? जल्दी से बताओ। हमने, इसने डाला था बेटा तेरे पास? तो फिर से बोलो, किसने फर्क डाला? फिर हमने कहा डाला? इसने डाला? जोर से बोलो, किसने डाला? मैंने। किसने फर्क डाला? और वही फर्क अभी था, वहां से आपके प्रिंसिपल साहब कुछ बता रहे थे आपको, लेकिन यहाँ कोई सुन रहा था, दूसरा गुनगुना रहा था। तो जो सुन रहा होगा वो पकड़ गया, और जो गुनगुना रहा है वो अपने चाचा जी जैसे या यहाँ भी जो है ऐसे बोलेगा। फिर वो फर्क कौन डाला था? सर कौन डाल रहा था फर्क? हम नहीं बेटे, हमने तो होता ही नहीं है यहाँ। इसे ध्यान रखना, ही जिंदगी का पहला सूत्र है ये। इस सूत्र को लिख लीजिए, जल्दी से लिखो। क्या बना सूत्र? पहला सूत्र बना क्या? जल्दी से। फिर गुनगुनाने लग गए। गुनगुनाने का काम नहीं है यहाँ पे, पेन की आवाज नहीं आती, इसे मुंह से आवाज नहीं आएगी, जब पूछा जाएगा वही बच्चा जवाब देगा। तो पहला सूत्र क्या बना? कोई बच्चा बताएगा हाथ खड़ा करके? पहला सूत्र क्या बनाया आज का? जल्दी। सूत्र नंबर 1 जी, जोर से बोलो। मैंने जो भी फर्क है वो मैंने करा। यस, जिंदगी में अगर कोई फर्क ला सकता है तो स्वयं केवल और केवल मैं ला सकता हूं। सूत्र नंबर 1 लिखो इसको, पहला नंबर, सूत्र नंबर 1। अगर जिंदगी में अगर कोई फर्क ला सकता है तो वो कौन है? मैं हूं। देखो इस सेंटेंस को, पूरा सेंटेंस लिखो। समझा पाए ठीक से कि नहीं? प्रूफ भी दिया मैंने कि नहीं दिया? किसी बात को कहने से पहले अगर उसका प्रूफ नहीं है तो बेकार है बोलना हो। तो मैं आज जो भी बात करूंगा उसका प्रूफ दूंगा मैं आपको। और इस सूत्र का प्रूफ कहाँ था? मेरे पास तो आपने कहते कहाँ यार ऐसे बोल रहे हो, लेकिन आपने कहाँ देखा? अपने घर में देखा। दूसरा कहाँ देखा? अपनी क्लास में देखा। प्रूफ था वो, और ये सत्य है। तो इसलिए इस सूत्र पे क्या करना है? काम करना है, अमल करना है। अब जो इस सूत्र को पकड़ लेगा उसकी जिंदगी उठ जाएगी। अब दूसरा सूत्र है कि जिंदगी किसकी है? बताइए, जिंदगी किसकी है? जोर से बोलो। हाँ, अब लाइन पे आ गया भाई, ये तो हमारी। अच्छा ये बताओ, जिंदगी हमारी कब होती है? कोई एग्जाम्पल दे दो। हमारी भी होती है। हमारी वाली जिंदगी कहाँ पर है? कोई एग्जाम्पल बताओ। मैं अभी प्रूफ दूंगा कि जिंदगी हमारी होती है
और यहाँ पर एक्स बेसिस क्या क्या है? जिंदगी किसकी होती है? मेरी। जिंदगी किसकी होती है? ठीक है, हमारी भी होती है। कहाँ पर होती है? हाँ बताओ। सर पढ़ने और लिखने के बाद। पढ़ने लिखने के बाद तो बेटा आपकी है, वो हमारी नहीं है। वो चाचा जी की कहाँ रही? पिताजी की हुई ना। अफसर पिताजी बने, चाचा जी ने पढ़ा नहीं, रह गए, तो जिंदगी हमारी कहाँ हुई? अकेले की। हमारी कहाँ पर हुई? जोर से बोलो। अरे शाबाश, शादी के बाद हमारी मेरे लॉन काफी आगे पहुंच गए तुम तो। अच्छा ये बताओ, कभी क्रिकेट मैच खेले के गए हो कभी? क्रिकेट मैच देखा है? फुटबॉल मैच देखा है? अच्छा, अब आपकी टीम में मैं भी हूँ, लेकिन मैं एक ऐसा खिलाड़ी हूँ कि जहीं कह चाहता वहीं मैं टपका देता हूँ। इधर से फील्डिंग करनी हो तो चौका छोड़ देता हूँ। तो आपकी टीम का मेरी वजह से क्या होगा? परफॉर्मेंस अच्छी होगी कि बेकार होगी? बेकार। लेकिन मेरी टीम में 2-3 ऐसे बैट्समैन हैं, जब हमारी नंबर बैटिंग करने का तो उन्होंने दे धोनी से धक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का लगा के टीम को क्या कर दिया? जिता दिया। अब जब मेडल पहना जाएगा तो मुझे ही पहना जाएगा कि नहीं? तो इसलिए किसकी थी जिंदगी? मेरी नहीं थी। मेरी होती तो मुझे नहीं मिलता मेडल, क्योंकि जिंदगी किसकी थी? हमारी थी। यानी जब भी आप टीम में होंगे तो उस समय जिंदगी सबकी एक जैसे होगी। इसलिए कोई परफॉर्म करे या दूसरे की परफॉर्मेंस पे भी उसको मिल जाएगा, लेकिन जिंदगी जो आपकी असल में है वहाँ किसी और की परफॉर्मेंस से उसको नहीं मिलेगा। चाचा जी अगर पढ़ेंगे तो बेटा ताऊ जी को नहीं मिल जाएगी, वो चाचा जी के ही हवाले आएगी। इसीलिए आपका जो स्टूडेंट लाइफ है ये केवल और केवल किसकी है? हमारी नहीं। समझाया? प्रूफ दिया आपको? प्रूफ दिया? जो एक्स्ट्रा वाले जाते हैं ना खेलने T20 में, 2020 बैठे रहते हैं, बैटिंग नहीं करी, फील्डिंग नहीं करी, फिर भी पैसा क्यों मिलता है? क्योंकि वो हमारी है, टीम है वो, इसलिए उसको पैसा मिलेगा। अगर ये परफॉर्मेंस अच्छा करेगा उसको भी पैसा मिलेगा। लेकिन आप अकेले करके देखो ना, हो जाएगा? इसके मार्क्स वहाँ 38 की 46 यहाँ से उठा के दे दो उसको, दे दोगे? नहीं होगा। तो स्टूडेंट की लाइफ केवल केवल पहला दूसरा सूत्र है, जिंदगी किसकी है? मेरे भाई किसकी? हमारी। क्यों बोल रहे हो? जिंदगी किसकी है? मेरी। केवल और केवल मेरी। और इसको अगर कोई ले जा सकता है तो ऊपर, तो कौन ले जा सकता है? और अगर गड़बड़ करेगी तो कौन है जिम्मेदार? सर जी ने उस दिन मेरे को नहीं कराया, मम्मी ने ये नहीं किया, ये सब बहाने हैं, ये सब तो नहीं चलेगा, क्योंकि आपने देख लिया अभी। तो केवल जिंदगी किसकी है? मेरी। इसको अगर कोई ले जा सकता है ऊपर तो कौन? और अगर गड़बड़ करेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मेरी। सूत्र नंबर 2 लिखो जल्दी से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगला सूत्र है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। संस्कृत है ना? फ्री लैंग्वेज फॉर्मूला तो है यार 10th तक। मैंने बेटा 8वीं तक पढ़ी है संस्कृत बस। तो जब मैं बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो आप भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो तीसरा सूत्र क्या है? जोर से बोलो, कौन अच्छा बताएगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। देखो देखो जल्दी से। श्रद्धा, श्रद्धा समझते हो? हाँ। कौन से किस कपूर की बेटी है वो? श्रद्धा कपूर। सनी कपूर की नहीं, शक्ति कपूर की। हाँ वो है, ठीक है, वो तुम्हें श्रद्धा जरूर आई। तो श्रद्धावान, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी श्रद्धावान माने जिसके प्रति क्या होगी? जो अपार श्रद्धा से भरपूर होगा, वही लभते माने उसको ही हासिल होगी क्या? ज्ञान। ज्ञान उसी को हासिल होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? कोई एक एग्जाम्पल बताओ। एकलव्य। कौन? एकलव्य के बारे में कौन जानता है? बहुत ब्रीफ में बताना है, जल्दी से टू द पॉइंट बताना है। कहानी अंगूठा काटने की बात मत बताना मेरे को, टू द पॉइंट बताना। क्या है जल्दी बताओ, क्या था एकलव्य का? विशेषता क्या थी? एकलव्य जो काम ठान लेता था वो करके दिखाता था। नहीं यार ऐसा तो नहीं है, फिर से बताओ। एकलव्य के बारे में क्या कहानी है? हाँ बोल बेटा। सर वो एक स्टूडेंट था जिसने अपने बिना गुरु से सीखे जो द्रोणाचार्य थे। गुरुजी, हाँ गुरुजी का क्या बनाया था? मूर्ति से। मूर्ति बना के हाँ, गई। तो बस क्यों? अपार श्रद्धा। अपार श्रद्धा। और वो अर्जुन से भी जो है क्या था?
कुशल था उसमें। कुशल धनुर्धारी, कौशल, है ना। ठीक है, अब इसी को बात करते हैं। तो हमारी जो है देखिए, आप जो है इतने भाग्यशाली हैं हम लोग कि आपको पढ़ाने के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था है, क्या कमाल है। मुझे भी बुला लिए, बताओ आज नहीं चला जाऊँ, चला जाता यार। तुम लोग हाँ ना ही नहीं कर रहे हो तो क्या फायदा मेरा आने करता हूँ। राजेश जी फायदा नहीं है, तो सर पूछ रहे हैं मत जाओ सर मजा आ रहा है। क्यों गुरु जी? पता नहीं सर, हम जिंदगी के बारे में सीख रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वहाँ व्यवस्था क्या थी कि स्कूल इन्हीं के लिए हो सकता है, तो राजपुत्रों के लिए था। अब वो उसको जो है वो व्यवस्था में नहीं था, तो उसने कहा नहीं, मुझे तो गुरुजी के प्रति अपार श्रद्धा है, मैंने तो गुरुजी से ही क्या करना है, शिक्षा लेनी है। अब क्या हुआ, उन्होंने तो मना कर दिया, गुरुजी की बस की है नहीं। क्यों, गुरुजी भी बंधे हुए हैं। तो उसको भैया कह दिया, बेटे मैं असमर्थ हूँ, नहीं कर सकता हूँ। लेकिन क्या करा, उसने ठान ली भाई मैं तो गुरुजी से ही सीखना है। तो क्या किया, गुरुजी की मूर्ति बना दी। अब इतना आर्टिस्ट भी कितना रहा होगा कि सेम टू सेम, आप में से बहुत सारे ऐसे बढ़िया हैं कि जो बढ़िया स्केच मेरे बनाए, कई बच्चों ने मेरे स्केच बनाए हुए हैं, जहाँ विजिट मारे कहीं में बना के दिए, मुझे दिए है मेरे पास। तो बढ़िया स्केच बना, तो उसके साथ उतना स्केच भी नहीं बना पाया होगा बेचारा, लेकिन मन से तो दिख रहा है ना उसको कि द्रोणाचार्य जी हैं, ठीक है। और वो बना ली, और उसके बाद जो है रोज क्या कर रहा है, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कर करके जो है देखा, एक दिन जब पांडव पुत्रों के साथ जो है द्रोणाचार्य जंगल में जा रहे थे, तो वहाँ इनके साथ एक क्या था, डॉगी, वो बहुत आवाज़ कर रहा था। उधर उसी जंगल में एकलव्य क्या कर रहा था, अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, अभ्यास कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था अपनी। उसको उसमें क्या लगा, व्यवधान लगा, डिस्टर्बेंस। तो उसने क्या किया, इस डिस्टर्बेंस को बंद करने के लिए तीर चलाए, और इस तरह से चलाए कि उस प्राणी को भी क्या ना हो, हानि ना पहुंचे। किसको, डॉगी को। देखो दयालु होगा कि जीवों पे दया करो, तो उसको नुकसान भी नहीं होना चाहिए। अब आप ये सोचो, यहाँ से बाण फेंकोगे और दोस्त को लगे भी नहीं। आप तो कई बार चौक भी फेंक लेते हो ना, करना नहीं, ऐसे गलत है। कहीं किसी के कहीं भी लग सकती है, वो बहुत गलत है, वो नहीं करना कभी, नेवर। देखिए हमारे ऐसे कर्म कार्य होने चाहिए जिससे कि किसी को क्या नहीं हो, हानि ना पहुंचे। अगर हम मजाक भी करते हैं तो ऐसे मजाक करो हर्ट ना हो। मजाक किसने कर रहे हो, एंजॉयमेंट के लिए। ये थोड़ी कि उसका अपना तो एंजॉयमेंट हो रहा है, दूसरे का नहीं। तो ये कभी ध्यान रखिएगा, जिंदगी में वही सफल होगा जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा, ठीक है। तो उसने उसको किया, और सारे पांडव जो है क्या हो गए, द्रोणाचार्य भी बहुत चक्कर हैरान रह गए कि भाई ये कौन धनुर्धर है, ये कौन है, ये ऐसा कमाल। तो क्यों, तो जब उसे पूछा गया कि भाई वो क्या है, तो वो क्या है कि भाई अपार श्रद्धा, ठीक है। तो कैसे हुई वो ज्ञान, किसकी वजह से हासिल हुआ। और आप खुशनसीब क्यों हो कि आपके पास एक द्रोणाचार्य नहीं, 6 द्रोणाचार्य आते हैं, 6, कम से कम 6। कितने सब्जेक्ट हैं आपके, 6 सब्जेक्ट। तो 6, एक ही 6 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं क्या, प्राइमरी में चलता है। छठी के बाद तो 6 द्रोणाचार्य आते हैं। और वो द्रोणाचार्य ऐसे भी हैं, वो तो बेचारे द्रोणाचार्य हिलते भी नहीं थे, मूर्ति कहाँ से हिलेगी। और यहाँ तो क्या है, ये हिल भी रहे, डुल भी रहे, हंगामा भी लेते हैं, कुछ जोर भी लगाते हैं, बेटा क्या कर रहा है तू, गप मार रहा है, तो उधर से खींचता भी है, हिलाते भी हैं। कितने भाग्यशाली हैं, नहीं समझ में आया। उस एकलव्य के सामने आपकी स्थिति बहुत अच्छी है कि खराब है, अच्छी है। और अच्छी स्थिति के बाद भी आप एकलव्य से आगे जाना चाहिए कि उससे पीछे रहना चाहिए, चाहिए है ना, जाना नहीं है। कब जाओगे, जब द्रोणाचार्य से जो आपके जो एकलव्य है उसके जैसे ही जब आपके पास क्या होगी, अपार श्रद्धा होगी अपने टीचर के प्रति, माता के प्रति, पिता के प्रति। अगले सूत्र में आऊंगा मैं। तो वो तो यानी जब आप इतने श्रद्धा से किसी भी सब्जेक्ट में, जब आप श्रद्धा से आप रहेंगे तो आपके हमेशा क्या होगा, वो सब्जेक्ट समझ में आएगा ही आएगा, पक्की बात है। क्यों होता है ऐसा, अगर तूफान आ रहा है बाहर से तो हम दरवाजे खिड़कियां क्या करते हैं, खोल देते हैं और बंद। क्यों करते हैं बंद, ताकि वो अंदर आ जाए हवा, जोर से बोलो, धूल मिट्टी हवा अंदर ना आए, तूफान अंदर नहीं आए, पक्का। वो और तेजी से आता है, लेकिन दरवाजे खिड़की हमारे जोर से बंद रहते हैं, तो क्या होता है, कुछ होता है, नहीं हो पाता ना, राइट।
बसंत काल आते ही मंद मंद बयार बहती है ना, मंद मंद बयार, समझते हो? कविता में भी सुना होगा आपने। और थोड़ी सी हल्की सी भी खिड़की खुली हुई हो तो अंदर तक क्या होता है, पहुंच जाती है। क्यों पहुंच गई वो, क्यों पहुंच गई वो? क्योंकि वो खिड़की खुली हुई थी। अब जैसे ही कोई सर हमारे होते हैं, मेरे फेवरेट सर, क्या मेरे, जिनके फेवरेट माने जिनके लिए आपकी अपार श्रद्धा है, तो आपकी सारी खिड़कियां खुल जाती हैं। और अब वो चाहे धीरे से ही बोल रहे हैं, कहाँ पहुंचती हैं वो? और इसीलिए उस सब्जेक्ट में आपके नंबर कभी भी, जोर से बोलो, क्या था सूत्र? श्रद्धावान लभते ज्ञान। वो प्रूफ है इस बात का। क्लियर हो गया, समझ में आया? प्रूफ मिला कि नहीं मिला? अल्टीमेटली झुटला सकते हो तो बता दो, चैलेंज करता हूं, बता दो कहीं पे। और क्या अगला सूत्र देखते हैं, चलिए। तो क्लियर, मदर, फादर और टीचर, इनका स्थान कहाँ होता है? जोर से बोलो। है भगवान, क्यों? हाँ, एक मिनट। सर इन तीनों के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। प्रेरणा तो मैं भी आ रहा हूँ देखे। नहीं सर, आप टीचर हो ना? अच्छा, मैं टीचर हूँ, टीचर में पक्का? यस सर। चलो मान लिया आपकी बात। और अभी आपके अगल बगल पड़ोसी अंकल भी तो बोलते हैं कई बार। सर एक दो बार बोल के चले जाते, लेकिन कोई इतना नहीं। तो मैं भी एक ही बार आऊँगा, साल में देख लेना बेटा, अगली बार कहाँ आऊँगा। फिर भी आप ऐसी बात बता के जाओगे ना जो हम आगे बहुत काम करेंगे। और कोई बात कुछ बताना चाहिए इसके अलावा? वेरी गुड। मम्मी पापा हमें जीवन देते हैं और टीचर ज़िंदगी जीना सिखाते हैं कि ज़िंदगी में सक्सेस कैसे होना है। चलिए, और सर जो ये लोग होते हैं ना, तो ये कभी भी हमारा गलत नहीं चाहेंगे, ये कभी भी हमारा गलत नहीं चाहेंगे, गलत नहीं चाहते हैं। और कोई बात, और कोई बात? वेरी गुड, शाबाश। और कोई यहाँ से तुम बता दो यार, कोई मम्मी पापा है ना, ये रोटी खाने के लिए खाली है क्या? बताओ जल्दी, बताओ बेटा, कोई तो बताओ यार, बताओ जल्दी से जल्दी। हाँ, इधर एक बच्चा। हाँ, मम्मी पापा और टीचर, ये तीन ऐसे लोग हैं जो हमें खुद के दम पे आगे बढ़ना सिखाते हैं। वेरी गुड। और एक और बात बताता हूँ मैं आपको। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, है ना? ये जो तीन आपने कहा, तीनों की क्या है? देवतुल्य होते हैं। अगला सूत्र है ये, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव। ठीक है? तो इन तीनों के प्रति ऐसा इनका स्थान इतना बड़ा क्यों हो गया? आपने कभी देखा होगा कि स्कूल में अभी रिजल्ट जैसे आया होगा, तो आपका जैसे किसी बच्चे के ज़्यादा नंबर आए तो आपके टीचर क्या कर रहे हैं? ताली बजा। अपने से ज़्यादा नंबर आए, ताली बजा। दोस्त हो सकता है कि उसकी ताली धीरे हो रही होगी चाहे कितना ही फास्ट दोस्त हो, अगर उसके ज़्यादा आ गए मेरे से तो क्या होता है, ताली थोड़ी हल्की हो जाती है। लेकिन गुरु जी की ताली तेज थी, मम्मी की ताली, पापा की, इसलिए देवतुल्य आएंगे। क्यों? कि ये जब अपने बच्चों से हारते हैं तो भी खुशी से उछलते हैं। ऐसा कौन होगा दुनिया में जो किसी से हार जाए और फिर उछले उसे कि यार ये जीत गया? दोस्त भी नहीं होता। इसलिए देवतुल्य कौन हुए? ये तीन ही हो सकते हैं। तो आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव और पितृदेवो भव। अब जब ये ऐसे हैं तो इनके पास क्या होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए। क्या? समर्पण। कितने करते हैं समर्पण? ध्यान से बताओ जल्दी से। समर्पित किसके लिए? माता, पिता और गुरु, उनके प्रति क्या होना चाहिए? बिल्कुल समर्पण। कौन कौन करता है समर्पण? समर्पण का मतलब उन्होंने कुछ भी कह दिया, मतलब ही नहीं सोचने का, हाँ जी पक्का। जल्दी बताओ, आजकल तो क्या, आपके टाइम की बात नहीं है, मम्मी अगर कुछ कह रही है तो क्या जमाना बदल गया है। कितने कहते हैं, आ रहा आवाज आ रही है अंदर से भी, सामने बोलने की हिम्मत नहीं आ रही, हिम्मत भी आनी चाहिए। तो आज के बाद क्या होना चाहिए? समझ आ गई बात? आज के बाद क्या होगा? कर पाओगे? इसी में बेटा आगे जिंदगी होगी, जन्नत मिलेगी, इसमें ध्यान रखना। तो
सबसे पहला काम क्या है? समर्पण। माता पिता, इसका प्रूफ और दे देता हूँ मैं। कभी कभी मम्मी या डैडी, मम्मी से जल्दी कर समझ जाएगा आपको, है ना? तो मम्मी कई बार गलती ना होने के बावजूद क्या कर देती है? डांट देती है, या कभी कभी लगा भी देती है, ठीक है? और आपने क्या करा? चुपचाप क्या कर लिया? पी लिया। वो आपने चुपचाप पी लिया, शिव जी बन गए। समर्पण इसी को कहते हैं, यही समर्पण है कि आपने चुपचाप, आपको पता है मम्मी ने गलती से करा है, उस समय मम्मी को नहीं समझ में आया कि गलती क्या है, लेकिन 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, 6 मिनट बाद मम्मी को एहसास हो जाता है कि मेरे लाल आज क्या हो गया, गलती से इसको डांट लग गई या मार दिया, पीट दिया। तो क्या करती है उसके बाद? कंपनसेट करती है, हलवा खाएगा करती है कि नहीं? ये करेगा, वो खाएगा, बोल क्या है, समझ में आया? क्यों? क्योंकि उसका लाल है भाई, वो जिगर का टुकड़ा है, ठीक है, क्लियर? लेकिन इसी जिस बच्चे ने समर्पण नहीं किया, क्यों मारा? गलती नहीं थी, तो अब क्या हो चुकी? अब क्या हो चुकी? गलती। अब तो लगना ही है, और लगती है, फिर लगती है कि नहीं लगती? जल्दी बताओ। खूब है भाई तुम्हारे घर में बेटे, क्यों नहीं समझ में आ रहे? तो समर्पण का कितना असर है, क्लियर है? तो आज ठीक उसी तरह से हो सकता है कभी कभी आपके टीचर भी तो इंसान है कि नहीं है? उनको भी पता नहीं कहाँ से प्रिंसिपल साहब ने पता नहीं क्या फालतू इस एक्स्ट्रा काम दे रखा हो, क्या पता, वहाँ वो पूरा नहीं हो रहा, इधर से ये नहीं हो रहा। सॉरी सर, आपकी भी मजबूरी है, डीडी साहब ने बोल रखा होगा कुछ है जी। तो इसलिए बहुत सारी उलझनों में होता है। और उन्होंने अगर मान लीजिए आपने कहा सर जी सवाल बता देना, और वो किसी पे तो कहते यार झुंझला से भी हो सकता, डांट दिख नहीं रहा तुझे क्या हो रहा है। अगर ऐसा कह भी दिया तो आप क्या कर जाते हो? क्या मान लेते हो? बुरा मान, अगली बार नहीं जाऊंगा पूछने। अरे कमाल है यार, समझ गए? तो ये क्या है? समर्पण नहीं है ना। तो ध्यान रखना है कि नहीं गुरु जी मेरे ये हैं, इस समय बिजी होंगे, दिक्कत भी जैसे होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, इसे मैं अगली बार जाऊंगा, दोबारा ध्यान से जाऊंगा। और अगर मान लीजिए एक लगा भी दें भाई चांस उस समय, तो भी सस्ता सौदा होगा बेटा, वो मम्मी की तरह के, वो भी फिर गुरुजी कुछ देर बाद फिर क्या करते हैं, हाँ बेटा क्या चाहिए, तो क्या पूछना है, सवाल पूछना है, आजा बेटा 2 सवाल और बताएंगे। अरे एक लगा के अगर 3 सवाल मिल जाते हैं तो इससे सस्ता सौदा कहाँ है क्या? समझ गए? इसलिए वो जो एक लपे की स्थिति है ना, वो जो समर्पण की भावना अगर आपके अंदर है तो बेटा जिंदगी यूं उड़ान भरेगी नहीं। तो अगला सूत्र क्या था? माता पिता और गुरु के प्रति समर्पित रहना है। अगला सूत्र, पहला सूत्र क्या है? मुझे भूल गया यार, मैं ये ज्यादा होने से ना भूल जाता हूँ। पहला सूत्र क्या था? ओके, ठीक बताया इन्होंने। पहला सूत्र जोर से बता बेटा, एक बार जोर से। जिंदगी में कुछ फर्क पड़ता था कुछ से। गुड, क्या था और बताओ क्या सूत्र? पहला सूत्र, अगर जिंदगी में कोई फर्क ला सकता है वो केवल मैं ला सकता हूँ। वेरी गुड। यानी जिंदगी को कोई सफल बना सकता है तो मैं कर सकता हूँ, और अगर असफलता होगी तो वो मैं जिंदगी में ठीक है। दूसरा सूत्र क्या था बेटा? वहाँ तक नहीं पहुँच रही आवाज, देखो बच्चा नहीं सुन रहा यार, तुम तो जवान बच्चा है मेरे से ज्यादा। मेरी आवाज आ रही है यादव जी? मेरी आवाज अब जाओ सर जी को सुना दे। सूत्र सुन, जिंदगी केवल मेरी है, अगर इसको कोई ऊपर लेके जा सकता है वो हूँ मैं। हाँ, और अगर कहीं नीचे जाती है तो कहीं नीचे जाती है तो जिम्मेदारी मेरी। शाबाश, वेरी गुड। सूत्र नंबर 3, जल्दी से बेटा, अब मैं वहां तक सुनूंगा। जल्दी 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 सुना, जल्दी जल्दी सर। सिद्धावान लभते ज्ञानम, यानी इसका हिंदी में कर लो ना, जिसका अपने अध्यापक के प्रति, गुरु के प्रति अपार श्रद्धा होगी वही ज्ञान हासिल करेगा। हिंदी में लिख लो, वेरी गुड, हिंदी में लिख लो। जिसकी अपने गुरु के प्रति अपार श्रद्धा होगी, जिसकी अपने गुरु के प्रति
अपार श्रद्धा होगी वही ज्ञान हासिल लिखना, हासिल लिख लो, अर्जित करना अर्जित लिख दो, वही ज्ञान अर्जित कर सकता है या अर्जित करेगा, जो आपको अच्छा लगे। अब इस सूत्र कौन बताएगा, फिर से कोई बच्चा वहां से बताएगा, इधर आप बताओ बेटा, इसी सूत्र को जो हिंदी में लिखा, आप हिंदी में बता दो, संस्कृत में बता दो। जिसकी अपने गुरु के प्रति अपार श्रद्धा होगी वही ज़िंदगी में कुछ करेगा। हाँ, वही जिंदगी में कुछ करेगा नहीं, वही ज्ञान अर्जित करेगा। वही ज्ञान कुछ तो अपने आप हो जाएगा, जब ज्ञान अर्जित कर लेगा तो कुछ भी कर सकता है, तो ज्ञान अर्जित करेगा, ये सूत्र है। इसके बाद अगला सूत्र क्या था, अब बताओ। माता पिता गुरु के प्रति समर्पण, समर्पण सदैव समर्पित रहें। क्या लिखा, माता पिता और गुरु के प्रति सदैव समर्पित रहें। लिखो, किसने लिखा, अरे लिख के सुनाओ, जोर से सुनाओ जरा। अपने माता पिता और गुरु के साथ प्रति प्रति समर्पित रहें। समर्पित रहना है ना, हमेशा सदैव समर्पित रहें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला सूत्र चला, सोचो इसी को आया सूत्र बच्चा है तो बहुत सारे